और वैसे तो 7 पीढ़ियों की बात कही गई है, लेकिन विशेष रूप से 3 पीढ़ी तक का तो श्राद्ध होना ही चाहिए। 3 पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? 3 पीढ़ी में आते अपने पिताजी, अपने दादाजी और दादाजी के पिताजी, जिनको प्रपितामह कहते हैं। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि पिताजी के जितने भाई हैं वो आपके चाचा ताऊ लगते हैं, उन सबका ही श्राद्ध होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, व्यापार नहीं रुक सकता, घर में वंश वृद्धि कभी रुक ही नहीं सकती। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, प्रार्थना पूर्वक मेरा निवेदन है आप यह भी मान लीजिए, पूर्वजों के निमित्त जरूर कीजिए। मैं हर साल गया जी जाता हूं, और गया जी जाने से पहले मैं दिल्ली में होता हूं 1 दिन या 2 दिन पहले, और आपके माध्यम से लोगों को श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। यदि श्राद्ध न होते तो पिता में भीष्म गया जी में क्यों जाते श्राद्ध करने के लिए? यदि ये श्राद्धों की महिमा न होती तो प्रभु श्री राम जी क्यों जाते श्री गया जी में श्राद्ध करने के लिए? यदि इसकी महिमा न होती तो धर्मराज युधिष्ठिर क्यों जाते गया जी में? हमने एक आरती लिखी आज, मैं सुबह उधर था पश्चिम बिहार में, उसमें पंजाबी बाग में, तो एक आरती लिखी जो अभी पंडित जी ने यहाँ पर गाई थी। उसमें एक पंक्ति लिखी है, युधिष्ठिर पिंड दान कीना कि तर्पण पुरखों का कीना। युधिष्ठिर पिंड दान कीना कि तर्पण पुरुषों का कीना। श्राद्ध पूजा है समर्पण की, आरती गाऊं गदाधर की। भगवान नारायण विष्णु गदाधर के रूप में गया जी में प्रकट है, और इस गया जी में कोई एक क्षण के लिए भी पहुंच जाता है तो पुरखे तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा वरदान श्री गया जी को मिला है। बह रही है फल्गु मैया बैतरणी, पार करे गैया। बह रही है फल्गु मैया बैतरणी, पार करे नैया। जो बैतरणी यम के रास्ते में है वही बैतरणी श्री गया जी में, गया जी में उसी बैतरणी का वर्णन किया गया। आप कितना भी दान पुण्य कर लेना, जब तक गोदान नहीं होता तब तक कोई जीव बैतरणी से पार नहीं हो सकता। गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये हमने लिखा है पंक्ति में, बह रही है फल्गु मैया। गया जी में फल्गु माता बह रही है, और पितर पक्ष में धरती की जितनी नदियां हैं वो सब फल्गु में जाकर के समाहित हो जाती हैं, सब फल्गु में पहुंचती हैं। आप अपने जीवन में इतनी नदियां, 4000 से ज्यादा नदियां हैं अपने देश में, छोटी बड़ी सबको मिलाकर के 4000 से ज्यादा नदियां हैं अपने देश में। और वायु पुराण में लिखा है कि जितनी भी नदियां हैं ये सब पितर पक्ष में श्राद्ध में श्री फल्गु नदी में जाके समाहित हो जाती हैं। इसलिए कोई गया जी में जाकर फल्गु के तट पर श्राद्ध तर्पण पिंडदान ये सब कुछ करते हैं तो हमारे पूर्वजों को संपूर्ण नदियों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गया जी कितनी बड़ी महिमा।